हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी के लिए रीडिंग की जा रही है, तो हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। समटाइम रीडिंग 100% रेजोनेट होती है, समटाइम जीरो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उनके करंट थॉट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। चेंज सबसे पहले आया है कार्ड। नंबर 12, नंबर 34, नंबर 3, नंबर 37, न्यू लाइफ की एनर्जी आई है। नंबर 39, 46 की एनर्जी आई है यहाँ पे। 26, 32, 41 एंड दी 45। बॉटम से आ रहा है 49 नंबर की एनर्जी। ठीक है, ये नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, सो इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम सेव होगा और आपको जल्दी क्लियर मैसेजेस मिल सकेंगे। चेंज की एनर्जी यहाँ पे डिवाइन एंजल क्यों आई है, क्या चेंज आया है इनके अंदर, किस बात में चेंज है, किस बात में चीजें बदली हैं, क्या बदलाव आए हैं। ओके, आपके पर्सन व्यूवर्स कहीं ना कहीं देखो बदलाव की एनर्जी लेके सबसे पहले आए हैं और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अ, अगर ये किसी बात को लेके कहते ना स्टक थे या फिर कहीं ना कहीं रिजिड थे, या कुछ बात को लेके व्यक्ति ये सोच रहा था कि वो इनकैपेबल है, वो ये नहीं कर सकता। तो ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि हाँ, उस व्यक्ति की जो पहले आपको लेके सोच थी या फिर अपनी इस रिलेशनशिप को लेके जो सोच थी, वो अभी नहीं है। ठीक है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ी-सी एनर्जी दिखाती है मतलब व्यक्ति का ढलाव। जिसे कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबल हो जाना, झुक जाना। सम टाइम कहते हैं रिलेशनशिप अगर चलाने हैं तो झुक जाना चाहिए। ठीक है? तो आपके पर्सन की एनर्जी वही यहाँ पर नज़र आ रही है कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जहाँ पर व्यक्ति में एक्सेप्टेंस आई है। ठीक है? कुछ बातों को लेके कि हाँ, वो भी गलत हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ही गलत हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आप कहें वो ही बातें मतलब गलत हों या सही हों। मतलब दूसरा भी तो पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो व्यक्ति व्यूअर्स आपको लेके कोई विज़न, कोई पर्सपेक्टिव लेके ज़रूर चल रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि वो सही है और आप गलत हो। ठीक है? मेबी पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर, किसी बात के ऊपर, किसी किसी तरह के सजेशन के ऊपर ऐसा हो सकता है, कोई सिचुएशन के ऊपर। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन को ये लग रहा है कि यार सम टाइम ऐसा नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मेरा ही डिसीज़न सही है, सामने वाला तुम्हारा डिसीज़न सही नहीं, वो अपने आप को ज़्यादा स्पेशल मानता है, मानती है। तो वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि व्यक्ति को कहीं न कहीं फ्लेक्सिबल होने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, कि व्यक्ति आपको लेके एक अलग ही परसेप्शन में यहाँ पे मतलब आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? तो फर्स्ट कार्ड बहुत ही एक अच्छा इम्प्रेसिव कार्ड आया है, जहाँ पे व्यक्ति कहीं न कहीं देखो झुकने पे मजबूर हुआ है। और झुकने पे कह सकते हो या फिर बदलने पे कह सकते हो, अपने अंदर बदलाव लाने पे कह सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एक लैग अप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई डिवाइन एंजल? अवेयरनेस की एनर्जी है और यहाँ पे एनर्जी ये भी दिखाती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं देखो इनको ये भी समझ में आ गया है कि अगर इनको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है? तो इनको हमेशा दूसरों के कंधे पे, जो कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं, हमेशा वो दूसरों के कंधे पर आके बंदूक चलाते हैं, ठीक है? उनको सामने नहीं आना होता, क्योंकि उनको सिचुएशन फेस नहीं करनी होती, वो अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये दिखा रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं इनको ये समझ में आ गया कि हर बार वो दूसरे के
जिसे कहते हैं ना, दूसरे की कमी निकाल के खुद को नहीं छुपा सकते, खुद की कमी को नहीं छुपा सकते। कहते हैं ना कि हर बार अगर वो आपकी कमी निकाल रहे थे कि यार तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। तो इन्होंने कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके अंदर कुछ तो कमी ऐसी थी जो निकाल ली, उसी को मैं यहाँ पे कह रही हूँ फायरिंग एनर्जी, कि आपके पर्सन ने आप ही को कहीं न कहीं जिसे कहते हैं कटघरे में खड़ा कर दिया। गलत आप नहीं थे, गलत वो था। लेकिन उस कहते हैं ना कि अगर खुद को तुम्हें बचाना है तो दूसरे पे एलिगेशन लगा दो। दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दो या दूसरे के सामने सवाल खड़े कर दो, तो अपने जो वो तुमसे सवाल कर रहा होगा, वो उसके सवाल बंद हो जाएँगे और वो अपने आप को अपने सवालों के जवाब देने में लग जाएगा या फिर अपने आप को जस्टिफ़ाई करने में लग जाएगा। आपके साथ में ये पॉलिटिक्स की एनर्जी नज़र आ रही है, जो खेली गई है। तो ये हुआ है व्यूअर्स कहीं न कहीं आप लोगों की एनर्जी में, और आपके पर्सन को यही चीज़ समझ में आ रही है। देखो, सबसे पहला कार्ड ही क्या बता रहा था? फ्लेक्सिबल होना, एक्सेप्टेंस में आना, चीज़ें हमेशा यही गलत नहीं हो सकते। मतलब कहते हैं ना, आप ही गलत नहीं हो सकते, ये भी गलत हो सकते हैं, आपका पर्सन भी गलत हो सकता है। तो व्यक्ति व्यूअर्स आज इन चीज़ों को लेके कहीं न कहीं देखो अवेयरनेस में आ रहा है। उसको समझ में आ रही है कि उसने जिस तरीके से इस कनेक्शन में पॉलिटिक्स खेली है, ठीक है? खुद के फ़ायदे के लिए, तो वो गलत कर दिया उसने, ठीक है? अगर उसको कुछ करना ही था तो वो ओपनली कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसने आपकी इमेज को क्यों खराब करा? उसने आपके साथ में इतना, जैसे कहते हैं ना, गंदा खेल क्यों खेला? तो पॉलिटिक्स को गंदा खेल ही कहा जाता है, इसको बहुत अच्छा आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं इंसान दूसरे की भावनाओं की फ़िक्र नहीं करता। इन्होंने भी कहीं न कहीं यही था जो नहीं करी थी। तो कुछ तो ऐसा व्यूअर्स यहाँ पर आपके कनेक्शन में होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, हर एक से हर एक बात रेज़ोनेट नहीं होगी। मैं आपको पहले बताती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, 100% बहुत ही रेयरली कभी-कभी होता है कि रेज़ोनेट कर जाती है। वो डिवाइन की एनर्जी होती है जब आपको क्लियर या फिर एकदम से आप ही के लिए रीडिंग निकल के आती है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, जो आपको आगे मैसेजेस मिलेंगे, अगर वो आपसे रेज़ोनेट होती हैं तो आप उनको रखें, बाकी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर भी करा करें। बिटवीन द वर्ल्ड यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? बिटवीन द वर्ल्ड, सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी आ रही है। देखो, सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी यहाँ पे बिटवीन द वर्ल्ड के कार्ड के ऊपर आके ये बताती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय, मतलब ये एनर्जी होती है डिजायर की, ठीक है? ये एनर्जी होती है किसी की तरफ आकर्षण की, ठीक है? यानी किसी को अपना बनाना है, कुछ चाहिए मुझे, और वो सिर्फ बेसिक नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं इंसान अट्रैक्टेड होके किसी की तरफ जुड़ रहा है, ठीक है? ये उसकी डिज़ायर बन गई है, यानी उसके लिए एक एक प्लेजर वाली एनर्जी आ गई है, जो उसको सुकून दे, ठीक है? तो वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पर है। आपका पर्सन आपकी तरफ राइट नाउ कहीं न कहीं, देखो, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो यानी कहीं न कहीं उसको आपकी तरफ आगे बढ़ना है, इसीलिए उसको गलती अपनी नज़र आ रही है, ठीक है? दूसरा, अगर उसको आपकी तरफ आने ही नहीं होता तो अपनी गलती एक्सेप्ट करके बंदा करेगा क्या? उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा फिर तो। फिर तो वो भूलेगा और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपका पर्सन अपनी लाइफ़ में, मतलब बिटवीन द वर्ल्ड है, यानी स्टक की एनर्जी लेके आया है, ठीक है? अब वो आपकी तरफ आगे बढ़े या नहीं बढ़े, इस चीज़ को लेके आपका पर्सन बड़ा ही परेशानी में है। समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ करने के बाद में आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? आपकी तरफ अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ठीक है, इस तरह की एनर्जीज़ है। मे बी बहुत कुछ है, मे बी ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी है ना, ये मे बी की एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी, चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, और या ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, या ऐसे ही इसमें फँसे रहेंगे, तो ये सब कुछ है। देखते हैं नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पे और क्या बता रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, नेवर एंडिंग स्टोरी एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है? तो सफरिंग की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, और ये एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि व्यक्ति, देखो, इस दर्द से भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है? अब वो आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ लुक आउट कर रहा है, आपके साथ में होना चाह रहा है। उसको आपके बिना अब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, उसको अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, उसको अकेलापन खा रहा है, उसको आपकी ज़रूरत पड़ रही है। तो ये वो एनर्जी जहाँ पर इंसान, एक तो होता है साइलेंस, लोगों को कभी-कभी अच्छा लगता है ना? कुछ लोग होता है कि अकेले रहना चाहते हैं और दूर हो जाना चाहते हैं फॉर सम टाइम, जैसे वो खुद को वक़्त देना चाहते हैं। वो अकेलापन इंसान डिज़ायर करता है, जैसे उसको दिमागी सुकून चाहिए, थोड़ा-सा पीस चाहिए। एक सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि व्यक्ति अकेला है, ठीक है? और उसको जो साइलेंस है, वो चुभ रहा है, उसको किसी से बात करनी है, वो साथ में होना चाहता है क्योंकि वो सफ़र कर रहा है। ये चुप्पी, ये अकेलापन उसको परेशानी दे रहा है, पेन दे रहा है, और वो उस समय डिज़ायर लेके चल रहा है कि उसके साथ में आप हों, उसके साथ में आप कनेक्ट हो, क्योंकि उसको आपसे बात करनी है, उसके आपको आपके साथ में
टाइम स्पेंड करना है, उसको आपकी कंपनी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है ना, जो अकेलेपन की, ये उनको पेन दे रही है, कोई मज़ा नहीं दे रही है। ये इन्होंने चाहा नहीं है, ये उनको मिला है एज़ ए सज़ा। तो ये सज़ा है व्यूअर्स उनके लिए, जो इस वक़्त आपका पर्सन यहाँ पे झेल रहा है और आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो सज़ा उनकी कब तक चलेगी? क्या इस सज़ा से वो बाहर निकल पाएँगे? क्योंकि ये जो है, ये मैंने बोला ना, सोलर प्लेक्सस की एनर्जी यहाँ पे डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है। और डिज़ायर यहाँ पे क्या है, व्यक्ति की जो है आपसे जुड़ना चाह रहा है, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कदम बढ़ाने की। ठीक है, सो लेट्स सी न्यू लाइफ यहाँ पे क्या बता रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें न्यू लाइफ यहाँ पे क्या है। न्यू लाइफ की एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे ये दिखाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अवेकनिंग में आ रहा है। ठीक है, अब उसको आपके रिश्ते की वैल्यू, आपके आपके होने की वैल्यू, आपके ना होने की वैल्यू, सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में न्यू लाइफ शुरू कैसे करे, यही तो समस्या है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है जो इस व्यक्ति को परेशान कर रही है कि वो किस तरफ जाए। वो इस तरफ जाए, ये रास्ता पकड़े, या ये रास्ता पकड़े, या ये करे, या ये करे, या ये करे, क्या करे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पे रास्ते की एनर्जी क्यों क्रिएट हुई, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने लिए खुद मुसीबतें क्रिएट कर ली आपके साथ में रिश्ता खराब करके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, बहुत ही कम लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि बहुत बहुत स्ट्रांगली बनी है थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके साथ में रिश्ता जो है खराब किया गया। आपको अगर वो परेशान नहीं करते, क्योंकि उनको व्यूअर्स आपको डायरेक्टली अपनी लाइफ से निकालने की इनको हिम्मत नहीं थी, इन्होंने आपको परेशान कर दिया थर्ड पार्टी के कहने पे कि देखो ऐसा करो, और वही उन्होंने किया, सो दैट आप ही परेशान हो गए, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से जाओ। तो ये व्यक्ति उस समय आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी के चक्कर में जैसे बिल्कुल फंस चुके थे। अब देखो, रोमांटिक थर्ड पार्टी इनको कहाँ ले आई, साइलेंस में ले आई, सफरिंग में ले आई, पेन में ले आई। ठीक है, आज ये व्यक्ति कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, झुका हुआ है, वो एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। दैट इज रीजनरेशन एंड टाइम टू गो। तो इनको कहीं ना कहीं पता है, अगर इनको आपकी तरफ आना है और ये रिश्ता हील करना है, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना, तो भई इनको पहल तो इनको करनी ही होगी, इन्हीं को आगे कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना होगा। रीजनरेशन यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल, क्या चाहते हैं रीजनरेशन में, ये क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, रीजनरेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, इस कनेक्शन में आपका पर्सन विक्ट्री चाहता है। यस, कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे विजडम की एनर्जी है, जैसे कहते हैं ना आंखें खुल जाना, ये वो एनर्जी है कि व्यक्ति की कहीं ना कहीं जैसे उसको अक्ल आ गई है, आप ऐसा कह लो। ठीक है, उसको आपके रिश्ते की वैल्यू समझ में आ गई है, उनको आपके परिवार, मतलब आप हो सकता है एक फैमिली हो, एज ए फैमिली की तरह आपका रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ में लवर हो सकते हैं, कपल हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो इनको वैल्यू जो है व्यूअर्स आपकी जो है समझ में आ गई है कि आप इनकी लाइफ में हो क्या। ठीक है, और इसीलिए आपका पर्सन इस कनेक्शन में देखो एक ट्रिम्ड यानी विक्ट्री की एनर्जी लेके आया है, यानी कि वो उस कनेक्शन में मतलब किसी भी सूरत अपनी जो वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, उसकी सक्सेस चाहता है। इस कनेक्शन में जो हो रहा है उसको बदल के एक नया रूप देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है, हैप्पी हैप्पी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल। देखो यहाँ पे व्यूवर्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं है, थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके कनेक्शन में कुछ और भी रीजंस हैं। ठीक है, जैसे कि फैमिली हो सकती है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्थोडॉक्सी पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम जो है वो आपके कनेक्शन के पैरेलल चल रही है, साथ साथ चल रही है। हैप्पी हैप्पी की एनर्जी को फियर ट्रैप क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये दिखा रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में देखो कहाँ पर है। ये इसको क्या दिख रहा है आपके पर्सन को कि आप तो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फिर भी खुश हो। ठीक है, लेकिन ये खुश नहीं है, ये ट्रैप है अपने दर्द में, अपने डर में, अपनी ज़िंदगी में। इनको तो बस अपनी ज़िंदगी घुटन भरी लग रही है, और ये कह रही है जैसे वो हंसना ही भूल गए हैं। ठीक है, वो मुस्कुराना भूल गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी को जीना भूल गए हैं, ये सब कुछ उनसे छिन गया है, और ये सब कुछ उनको वापस से चाहिए। मिलेगा कहाँ से, आपसे। तो व्यूवर्स आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन ही आपकी रिलेशनशिप में आ रही है, तो बताओ क्या करा जाए। उनको तो आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे देखना है सब कुछ। हियर एंड नाउ में क्या है डिवाइन एंजल, ये राइट नाउ क्या चाहते हैं, इनके पार्टनर राइट नाउ इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं डिवाइन एंजल, प्लीज क्लेरिफाई।
अगेन, ठीक है, वो इस कनेक्शन व्यूअर्स ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप दोनों में रियूनियन हो जाए, फैमिली फिर से बन जाए, ठीक है, कनेक्शन फिर से एस्टैब्लिश हो जाए। तो आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये चाहता है, और कहीं न कहीं मैं यहाँ पे राइट नाउ देख रही हूँ जो फैमिली इश्यूज़ आपके कनेक्शन में है, दिस पर्सन वांट्स कि कहीं न कहीं अगर फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी रिज़ॉल्व हो जाए। यानी कि कहीं न कहीं अगर अभी के अभी अगर वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, तो आपके पास आ रहे हैं आपके पर्सन। तो आपका पर्सन यही चाह रहा है कि राइट नाउ ये हो जाए, मतलब ये सिचुएशन आउट ऑफ जो कंट्रोल हुई पड़ी है, ये कंट्रोल में आ जाए। यही तो उनकी विश है, देखो, ठीक है? यही तो उनकी विश है कि कहीं न कहीं आपका पर्सन यही चाहता है कि भई रियूनियन हो जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, फैमिली अगर नहीं मान रही है तो फैमिली मान जाए। मतलब सब कुछ हो जाए, बस अभी हो जाए राइट नाउ। उनको और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोलमेट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फर्टिलिटी, सोलमेट की एनर्जी गाइस यहाँ पे क्या बता रही है, देखो, कि आप उनके क्वीन हो या उनके किंग हो। इस तरह की एनर्जीज आपका पर्सन आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहा है। जैसे आपका पर्सन आपको ये कह रहा है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में आपका जो पर्सन प्लानिंग लेके चल रहा है, या फिर जो आपका पर्सन ने फ्यूचर इस कनेक्शन में देखा है, दैट इज़ अ ग्रोइंग फ्यूचर, कि वो इस कनेक्शन में वो यही देखना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में हो और ये कनेक्शन ग्रो करे, मतलब फर्टाइल कनेक्शन की तरह देख रहे हैं। फर्टाइल मतलब जिसमें चीज़ें बढ़ें, ग्रो करें, आगे बढ़े, है ना? और फले-फूले, आप ऐसा समझ सकते, जैसे कहते हैं ना, दूधो ना हो पूतो फलो वाली एनर्जी कही जाती है। तो बस वही आपका पर्सन भी इस कनेक्शन को इसी तरह से देखना चाहता है कि ये कनेक्शन ग्रो करे, फूले-फले, और आप दोनों एक हो जाएँ एक-दूसरे के साथ में, ठीक है? वो एनर्जी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दिस पर्सन आल्सो वांट्स अ चाइल्ड विद यू, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है कि उनको ये भी चीज़ें आपके कनेक्शन में अब चाहिए, या फिर हो सकता है कि चाइल्ड ही यहाँ पे कोई रीज़न बने कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ में फिर से वापस आ जाएँ। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है। टाइम टू गो की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? अब ये राइट नाउ क्या करने की सोच रहे हैं? राइट नाउ क्या करने की सोच रहे हैं इनके पार्टनर? इमोशनल लॉस, वो व्यूअर्स इस समय कहीं न कहीं देखो अपने ये दिल को बड़ी मुश्किल से सँभाल रहे हैं। उनसे ये दिल नहीं संभल रहा, उनसे ये पेन नहीं संभल रहा, उनसे ये यादें नहीं संभल रही, जो आपको लेके, और आपका पर्सन यहाँ पर राइट नाउ क्या चाह रहा है इस कनेक्शन में? विक्ट्री एंड सक्सेस। तो यानी वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये एनर्जी व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की आई है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको इतना मिस करेगा, ये तो आपने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये व्यक्ति देखो यहाँ पे क्या है, बिना आपके इनकी हालत तो देख लो क्या हो गई है। तो आप ही के सामने सारी जो एनर्जी है। तो लेट्स सी आपके लिए और क्या यहाँ पे मैसेजेस हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। हो सकता है आपको बहुत जल्दी कोई कॉल रिसीव हो जाए, कुछ लोगों को, मैं हर एक के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है कि जितना आपको लेके ये परेशान हैं, जितना आपको याद कर रहे हैं, इन हालातों में ये बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई कॉल, मैसेज, कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। आपसे बात करने की इनकी बहुत इच्छा हो रही है, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, ठीक है? ताकि आपको एनर्जी ये आपसे कनेक्ट हो जाए और आपको इससे रिजल्ट मिले। लेट्स सी आपके लिए और क्या यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। आई मिस योर सेक्सी बॉडी। तो व्यूअर्स आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप उनको काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हो, ठीक है? डिफ़िकल्ट डिसीजन रहा है व्यूअर्स आपसे दूर होने का, ये उनको लेना नहीं था लेकिन उनको लेना पड़ा कहीं न कहीं, जो भी सिचुएशन थी, ठीक है? राइट ना आपका कनेक्शन टॉक्सिक है। टॉक्सिक एनर्जी मैंने बोला ना, पैरेलल चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, साथ चल रही है। लेकिन वो कहीं न कहीं एक एहसास जो इनको कहीं न कहीं दिला रही है कि आप इनके लिए हो क्या, तो वो भी इनको समझ में आ रहा है। सबसे ज़रूरी इनके लिए क्या है? प्यार मैटर कर रहा है। यानी कहीं न कहीं इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये अपने प्यार को भुला नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं भुला पा रहे हैं। आपके पर्सन जो है अपनी फीलिंग को लेके अनश्योर थे, यानी उनको मतलब उनको नहीं पता था कि वो जो उनकी फीलिंग है वो उनको इतना परेशान कर देगी कि उनसे रहा नहीं जाएगा, रुका नहीं जाएगा। आपके पर्सन आपकी प्रेज़ेंस को हर जगह मिस कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, बावले से हो गए, ऐसा समझ लो। तो यही हो रहा है उनके साथ में, उनका हाल जो है बहुत बुरा है आपके बिना। आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेके बोलना चाहते हैं, वी वर टू डिफरेंट टू मेक दिस वर्क। मैंने बोला ना कुछ आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है? तो डिफरेंसेस व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और उनकी वजह से व्यूअर्स ये जो कनेक्शन आगे अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पाया। लेकिन कहीं न कहीं ये आपके जो पर्सन है उन डिफरेंसेस पे यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं। आपका पर्सन आपको एक बात और बोलना चाहता है कि बेशक उन्होंने आपके साथ में चाहे चीज़ें जैसी भी लेके चले हों, बट प्यार उनका सच्चा था आपकी तरफ। जो भी था, जो उन्होंने आपकी तरफ दिखाया था, ठीक है? जो आपको शुरू में मिला इनसे, वो पॉलिटिक्स नहीं थी,
वो सच्चा प्यार था। बाद में चीज़ें मैस अप हो गई, बाद में चीज़ें गड़बड़ा गई, बाद में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई क्योंकि वहाँ पे माइंड इन्वॉल्व हो गया। लेकिन पहले शुरुआती टाइम आपका बिल्कुल ट्रू था, ट्रू लव था, उसमें कोई भी मिक्स मिलावट नहीं थी, ठीक है? तो ये आपके लिए व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स आई। अगर ये रीडिंग आपसे हुई है रेज़ोनेट तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।